बच्ची को आतंकी बनाया जा सकता है? क्या किसी मासूम के दिमाग को इतनी आसानी से बदला जा सकता है कि वो अपने घर, अपनी जाति, अपना धर्म सब कुछ छोड़ दे? क्या धर्मांतरण की आड़ में अब सीधे आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है? प्रयागराज की ये कहानी डराती है, झकझोरती है और सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है, हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कौन कर रहा है और क्यों? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक 15 साल की दलित लड़की अचानक गायब हो जाती है। मां की शिकायत पर केस दर्ज होता है, लेकिन कहानी कोई लव जिहाद या सामान्य अपहरण की नहीं निकलती। ये मामला धार्मिक कट्टरता, ब्रेन वॉश और आतंकी नेटवर्क से जुड़ता हुआ नजर आता है। मां गुड्डी देवी ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी को गांव की एक महिला दरक्षा बानो बहला फुसलाकर केरल ले गई। साथ में एक लड़का भी शामिल था, मोहम्मद कैफ। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने नाबालिग को पहले पैसों का लालच दिया, फिर उसे घर से निकालकर केरल के त्रिशूर तक पहुंचा दिया। त्रिशूर, जहां से अब लड़की की जिंदगी बदलने वाली थी। पुलिस जब जांच में जुटी तो सामने आया कि केरल पहुंचते ही उस मासूम पर धर्म बदलने का दबाव डाला गया। उसके दिमाग में भरे गए जहर की परतें खुलती गई। उसे समझाया गया कि उसके धर्म ने उसके साथ अन्याय किया। उसे जिहाद के मायने समझाए गए। देश और कानून को लेकर नफरत भरी बातें उसके सामने दोहराई जाती रही और फिर आतंक से जुड़ी ट्रेनिंग की बातों की शुरुआत हुई। जैसे तैसे लड़की इन सबसे बचती हुई भागकर एक रेलवे स्टेशन तक पहुंचती है। वहां उसे स्थानीय लोगों और बाल कल्याण समिति की मदद मिलती है और फिर उसे वापस लाया जाता है प्रयागराज अपने गांव। लेकिन इस वापसी ने कई सवाल पीछे छोड़ दिए हैं। पुलिस ने दरक्षा बानो और मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि दरक्षा बानो का ये पहला मामला नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड शुरुआती जांच में सामने आया कि वो पहले भी कई नाबालिग लड़कियों को इसी तरह से गुमराह कर चुकी है, उन्हें देश विरोधी गतिविधियों में धकेल चुकी है, कुछ को आतंकी संगठनों तक भी पहुंचाया गया है। अब पुलिस 3 अलग अलग टीमों से इस पूरे मामले की गहनता से जांच करवा रही है। डीसीपी गंगा नहर कुलदीप सिंह ने कहा कि ये मामला बेहद संवेदनशील है और इसे सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से देखा जा रहा है। केरल पुलिस भी अब इस केस में शामिल हो चुकी है। नाबालिग लड़की के बयान के आधार पर केरल में उन ठिकानों की तलाश की जा रही है जहां से उसे लाया गया था। क्या वहां और लड़कियां भी थी? क्या ये कोई संगठित रैकेट है? क्या इसकी जड़ें देश के बाहर तक फैली हुई है? सबसे बड़ा सवाल, अगर बच्ची CWC की मदद से भागकर ना आती तो क्या होता? क्या आज वो देश में कहीं किसी आतंकी ट्रेनिंग के कैंप का हिस्सा होती? क्या सरकार की आंखों के सामने एक मासूम को आतंक की ओर धकेला जा रहा था? ये कहानी कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि भारत के भीतर चल रहे खतरनाक एजेंडे का इशारा है। कौन लोग हैं जो जाति, धर्म, गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाकर नाबालिग लड़कियों को बहकाते हैं? क्यों कोई उन्हें धर्म परिवर्तन के बाद सीधे आतंकी रास्ते पर धकेलना चाहता है? सरकार और सिस्टम के लिए वक्त है चेत जाने का, क्योंकि अगर आज एक लड़की बच गई तो जरूरी नहीं कि हर बार किस्मत ऐसा साथ दे। आप अपने बच्चों से बात कीजिए, उन्हें सतर्क कीजिए और सबसे जरूरी किसी भी बहकावे या लालच में आने से रोकिए, क्योंकि आज किसी का बच्चा गया कल कोई और हो सकता है। सतर्क रहे, सावधान रहे और हमें कमेंट कर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसे लगी। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।